हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम फिर आपको औसत एवरेज के क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसको ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, यदि 20 परिणामों का औसत 40 है और 30 परिणामों का औसत 60 है तो सभी को मिलाने पर परिणामों का औसत क्या होगा। ये क्वेश्चन है आपका। इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा कि आपको हमने जब एवरेज योग बताया था आंकड़ों का, तो आपने लिखा था एवरेज गुणे n, यही तो बताया था, यानी कि औसत गुणे आंकड़ों की संख्या। और जो फार्मूला आपका एवरेज का होता है वो भी आप जानते हैं, योग बटे n। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि 20 परिणामों का औसत 40 है तो जब हम 20 परिणामों का औसत निकालेंगे, 20 परिणामों का जब हम योग निकालेंगे तो आपका 20 गुणे 40 ही तो आएगा अगर योग निकालेंगे। अब इसके बाद आगे कह रहा है कि 30 परिणामों का औसत 60, 30 परिणामों का औसत 60, तो 30 गुणे 60 ही तो आएगा इसका योग। इस तरीके से एवरेज गुणे n। तो 20 परिणामों का औसत 40 दिया था, 30 परिणामों का औसत 60 दिया था। तो हम इसका जब योग निकाला है तो 20 गुणे 40 हो गया, इसका योग निकाला है तो 30 गुणे 60 हो गया। अब वो ये कह रहा है तो सभी को मिलाने पर, मिलाया कब जाएगा, जब इसको जोड़ देंगे। मिल गया। मिलाने पर परिणामों का औसत क्या होगा। तो परिणाम आपके पहले कितने थे, 20 थे, और दोबारा में परिणाम आपके 30 थे, तो इसको हम लिख देंगे 20 धन 30, यही आपका औसत आ जाएगा। और आपका सवाल लग गया। इसको इससे गुणा कर देंगे तो ये 800 हो गया, ये 6 1800 हो गया, और ये बटे 50 हो गया। 18 में 8 जोड़ देंगे, ये 2600 हो गया, बटे 50 हो गया, और इसको इससे हम काट देंगे और 5 का भाग दे देंगे तो 55 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10, यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। परिणाम चाहे कितने भी दिए हो, कितने भी औसत दिए, ये कोई ज़रूरी नहीं कि 2 ही बार दिया हो, 3 बार भी दे सकता है, 4 बार भी दे सकता है, और उसके बटे परिणाम को आप जोड़ दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा है यदि 20 परिणामों का औसत 30 और 30 परिणामों का औसत 20 है तो सभी को मिलाने पर परिणामों का औसत क्या होगा। तो अभी जिसे बताया था आपको सेम वैसे लगाना है। तो 20 परिणामों का औसत 30 है, जब हम इसका योग निकालेंगे तो 20 गुणे 30, यही निकलेगा ना। आगे पढ़ते हैं, 30 परिणामों का औसत 20 है, तो हम इसका योग जब निकालेंगे तो 30 गुणे 20। अब ये कह रहा है तो सभी को मिलाने पर, तो प्लस कर देंगे, और बटे परिणामों का भाग दिया जाता है, तो 20 परिणाम इधर है और 30 इधर है, तो 20 धन 30, यही आपका औसत आएगा सबको मिलाने पर। और इसको हल कर देंगे तो ये आपका 600 प्लस 600 और बटे ये 50, अब आपका ये हो गया 1200 बटे 50, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 चक्कू 20, ये आपका आंसर लगा लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। यदि 12 परिणामों का औसत 36 है और 36 परिणामों का औसत 12 है तो सभी को मिलाने पर परिणामों का औसत क्या होगा। देखिएगा, जैसे अभी लगाया था, तो 12 परिणामों का औसत, इसका योग निकालेंगे तो 12 गुणे कितना हो जाएगा, 36। आगे कह रहे 36 परिणामों का औसत 12 है, तो 36 गुणे 12 कर सकते हैं। इसको मिला दीजिएगा तो प्लस लिख देंगे। परिणाम कितने, एक 12 है और एक 36 है, तो 12 धन 36, यही आपका नया औसत आ जाएगा मिलाने पर। तो 12 का हम गुणा कर देंगे इसमें, तो इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि 12 गुणे 36 ये भी है, 12 गुणे 36 ये भी है।
इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 12 गुणे 36, क्योंकि 2 बार है ना, एक ही चीज़ लिख सकते हैं, बटे 12 36 को जोड़ देंगे तो ये आपका 48 आ जाएगा। अब हम इसका गुणा कर देंगे तो 2 गुणे 12 छंग 72 और 12 तिया 36 और 7 आपका कितना हो जाएगा 43 बटे आपका 48 और 2 का इसमें गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 चाकू 8 बटे ये आपका 48। इसको हम 8 से काट सकते हैं, 8 छंग 48, 8 एकम 8 भाग नहीं आता, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, फिर 6 से भी ये कट जाएगा, 6 एकम 6 6 अट्ठे 48, आपका आंसर आ जाएगा 18। इसको लगा लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन आपको ही ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा कि 50 अंकों का औसत 30 है। यदि इनमें से 2 अंक 35 और 40 घटा दें तो शेष अंकों का औसत कितना होगा। इससे पहले हमने एक वीडियो दिया था, उसमें लिखा था कि जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, लेकिन वो प्रत्येक संख्या के लिए था, कोई एक संख्या। लेकिन इसमें ये कह रहा है कि 50 अंकों का औसत 30 है, यदि इनमें से 2 अंक 35 और 40, यानी कि 50 जो अंक दिए गए हैं तो उनमें से 30 और 35 और 40 को घटाना है, यानी कि 50 थे तो 2 अंक जब कम हो जाएंगे तो आपके 48 बचेंगे। तो 48 के लिए उन्होंने औसत पूछा है, लेकिन आपको पहले करना क्या पड़ेगा कि 50 अंकों का औसत 30 है तो 50 अंकों का योग पहले निकालना पड़ेगा। 50 अंकों का पहले आप योग निकालेंगे तो आप क्या करेंगे 50 गुणे 30 तो आपका आएगा कितना 1500। अब वो ये कह रहा है 35 और 40 घटा दें, तो क्या करेंगे 35 और 40 घटा देने से, तो 35 और 40 घटा देंगे तो 2 संख्याएं इसमें कम हो जाएंगी तो 48 बचेगी ना। तो 48 अंकों का योग आप समझ सकते हैं, तो आपका था कितना 1500। 2 संख्याएं घटाना है 35 और 40, 35 और माइनस 40। अब इसको 35 और 40 यानी कि 75 बचा ना, तो आपका ये 1425 आ गया। अब ये 1425 आपका योग आ गया। अब पूछा क्या गया है, तो शेष अंकों का औसत, शेष अंक हमारे कितने हैं 48, तो इसका औसत हम आसानी से निकाल सकते हैं। योग हमारा 1425 है और बटे ये आपका 48 है, इसका भाग दे देंगे तो इसको भाग दे देंगे तो आपका आंसर 29.68 आएगा। इसको लगा लीजिएगा और चेक कर लेना, इतना ही आंसर आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना होगा। क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन समझने की बात है। आप नंबर सिस्टम में देखेंगे पहला वीडियो, तो उसमें पूर्ण संख्याएं बताई गई थी, पूर्णांक संख्याएं बताई गई थी, प्राकृतिक संख्याएं बताई गई थी, सम संख्याएं बताई गई थी, विषम संख्याएं बताई गई थी। तो इसमें देखिएगा प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का, पूर्ण संख्याएं हमारी करने के लिए कहाँ से स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है। और आप लोग करते क्या है कि पता लगा कि प्रथम 10 पूछिए तो 1 से लेकर 10 लिख देते हैं, आंसर आपका गलत आ जाता है। क्लियर। अब इसका औसत निकालना है, आप इसके औसत को निकालना है। आपको ये बताया गया है कि शुरू वाला ले लेते हैं, लास्ट वाला ले लेते हैं। अगर ये बात आपके नहीं समझ में आती है तो इसका और इसका ले लेते हैं। तो अगर हम इस चीज़ का औसत निकालेंगे तो औसत बराबर, आप एक तो ये आइडिया लगा लीजिएगा कि 0 से आप 9 तक जोड़ेंगे, तो जब 0 से 9 तक जोड़ेंगे तो आप कितने का भाग देंगे 10 का भाग देंगे। तो पहले तो हम इसको आप बता देते हैं 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 अपॉन आपका ये 10, यानी कि 10 दिए गए थे।
तो आप देखिएगा 9 जब हम इसको जोड़ेंगे तो 9 और 1 10 हो गया, 10 10 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया और 45 और बटे 10 आंसर 4.5। ये हमने इसलिए लगा दिया, आपको वहाँ पर इस तरीके से नहीं लगाना है। आपको कौन सा तरीका अपनाना है जो आपको बताया गया था। आपको क्या बताया गया था, देखिएगा जब आपने 10 संख्याएं लिख ली तो बीच में आपकी 2 संख्याएं आ रही हैं। अगर हम इससे एवरेज निकालते हैं तो 4 धन 5 और बटे क्या कर दिया जाता है 2, तो हम इससे इसका भाग दे देंगे तो 9 बटे 2 आ जाएगा और ये आपका 4.5 आप इस तरीके से सवाल को लगाएंगे। इसका तीसरा मेथड आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, क्योंकि संख्याएं आपकी लगातार हैं तो फर्स्ट एंड लास्ट जोड़ सकते हैं। तो इसका भी एवरेज अगर इस तरीके से लगाना है तो 0 + 9/2, तो ये 9 बटे 2, ये 4.5। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है छोटा लेकिन दिक्कत कर जाता है। पता ये लग जाता है कि 0 को छोड़ देते हैं, बहुत से लोगों ने लिख ले दिया और 0 को छोड़ दिया और 1 से गिनती स्टार्ट कर दी, तो क्वेश्चन का जो आप लगाएंगे आंसर देंगे वो गलत आएगा। इस तरीके से आप इसको समझ लीजिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो प्रथम मतलब शुरू से, तो अभाज्य की बात कर रहा है तो अभाज्य आप शुरू से लिखिएगा। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, यही तो हुआ अभाज्य। अब इसमें वो सिस्टम मत लगा देना कि फर्स्ट एंड लास्ट का है बीच वाला, नहीं, अब इसको खाली पूरा जोड़ना पड़ेगा और भाग देना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आएगा। इसलिए इसको लगवा दिए हैं कि कई बार आया है। औसत बराबर 2 धन 3 धन 5 धन 7 धन 11 धन 13 और बटे आपका कितना 6, इसको जोड़ लीजिए 18। इस तरीके से आपका 6.83 आंसर आ जाएगा। आप